खोजना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जनव्यापी हो जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोहे सव्वसाहुणम्। श्री तरुण सागर जी गुरुदेव, परम पूज्य क्षुल्लक श्री प्रयत्न सागर जी गुरुदेव मंच पर कड़वे प्रवचन के दूसरे पुष्प में यहाँ पर विराजमान होने पधार रहे हैं। जय हो। अपने दोनों हाथों को सब ऊपर करके कहेंगे, हार भी ना मांगते फूल भी ना मांगते, हार भी ना मांगते फूल भी ना मांगते, गुरुवर तो से समय सार मांगते। बोलो छे गुरुदेवा जय हो। दोनों हाथ ऊपर उठाने की बात आपको मैंने कही थी। दोनों हाथ ऊपर उठाना मतलब सब कुछ हवाले कर देना। और यहाँ परम पूज्य क्रांतिकारी राजसंत मुनि श्री तरुण सागर जी गुरुदेव बैठे हैं, सब कुछ उनके हवाले हमें कर देना है। जय करो गुरुदेव का। कड़वे प्रवचन हो रहे, अब शीतकाल की बारी है। कड़वे प्रवचन हो रहे, फिर शीतकाल की बारी है। ओ ग्रीष्म काल यहाँ पर, ओ ग्रीष्म काल यहाँ पर, फिर बाद में चातुर्मास। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो गुरुवर, मेरे सिर पे रख दो गुरुवर, अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए। सत्संग सभा की ओर से एक एक बैठे हुए व्यक्ति की तरफ से, जो पीछे तक बैठे हैं, उन सब की तरफ से गुरुदेव के चरणों में वंदन नमन नमस्तु करते हुए इस सत्संग सभा प्रारंभ करने के लिए विनम्र निवेदन करता हूं। एक पुस्तक पढ़ रहा था, बहुत अच्छी बात पढ़ने में आई। उसमें लिखा था, घर आए हुए अतिथि को भोजन के लिए पूछा करो। घर आए हुए अतिथि को भोजन के लिए पूछा करो। भोजन के लिए नहीं पूछ सकते तो पानी के लिए पूछा करो। पानी के लिए भी नहीं पूछ सकते तो आसन दिया करो। आसन भी नहीं दे सकते तो दो मीठे बोल बोला करो। दो मीठे बोल भी नहीं बोल सकते तो मुस्कुराहट दिया करो, और मुस्कुराहट भी नहीं दे सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मारो। बात समझना।
बहुत मार्मिक, बहुत गहरी। एक आह्वान, एक निवेदन किया। कुछ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम मुस्कुराहट तो दे सकते हैं। मुस्कुराहट तो दो। दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूं, दान दिए बगैर सोना मत, और दे करके फिर रोना मत। दान दिए बगैर सोना मत, और दे करके फिर रोना मत। दो। क्योंकि इस मुल्क में जो समझदार विचारक हुए, आचार्य, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, साधु, संत, तपस्वी, साधक, उन्होंने कहा कि अपना खाया हुआ तो गोबर बन जाएगा, लेकिन जो आप किसी जरूरतमंद को दे दिया करते हो वो प्रभु का प्रसाद बन जाया करता है। अपना खाया हुआ, याद रखो, याद रखो, अपना खाया हुआ तो गोबर बन जाएगा, लेकिन जो समाज के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, परंपरा के लिए, जरूरतमंद आदमी के सहयोग के लिए समर्पित कर दोगे, प्रभु का प्रसाद बन जाया करता है। दो। जो दे दिया जाता है वो सोने का हो जाता है, और जो रख लिया जाता है वो मिट्टी का हो जाता है। दिया कभी व्यर्थ नहीं जाता। और मेरे से कोई पूछे कि मृत्यु के बाद भी हम अपने साथ ले जाना चाहते हैं, उसका मार्ग कौन सा है? मैं कहूंगा दे जाना ही ले जाने का मार्ग है। दे जाना ही ले जाने का मार्ग है। जो आप अपने होश हवास में अपने हाथों से कर लोगे, केवल वही आपका अपना है। मरने के बाद लोग, तुम्हारे रिश्ते नातेदार, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे अपने लोग, तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, लेकिन वो प्रार्थनाएं तुम्हारे काम नहीं आएगी। ध्यान रखो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे, लेकिन वो प्रार्थनाएं तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। जो प्रार्थना आप अपने होश हवास में कर लोगे, केवल वही प्रार्थना आपके काम आने वाली है, वही प्रार्थना आपके साथ जाने वाली है। दो। कुछ वर्ष पहले इस देश का एक बहुत बड़ा धनपति मरा। 80,000 करोड़ रुपए की संपदा छोड़कर गया।
कुछ समय पहले इस देश का एक बहुत बड़ा धनपति उद्योगपति मरा, 80,000 करोड़ की संपदा अपने साथ लेकर गया। साथ लेकर गया मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने एक दिन प्रवचन में कहा वो 80,000 करोड़ की संपदा छोड़ करके गया। प्रवचन करके उतरा, एक नौजवान आया और बोला वो कहां पर छोड़कर गया? इसलिए आप कहता हूं साथ लेके गया। आपसे भी बताना हुआ जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए एक छोटा सा वक्तव्य याद रखो। खाया खोया बह गया। जैनों का संविधान बनाते हुए जैनाचार्यों ने जैनों के लिए लिखा, जो कुछ भी अर्जित करो न्याय से, नीति से, श्रम से, परिश्रम से, उसका 6वां हिस्सा अथवा 4वां हिस्सा, 4था हिस्सा अथवा दूसरा हिस्सा 4 तरह के दान में समर्पित करो। आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, अभय दान। समर्पित करो। दान से पाप का ब्याज चुकता है, मूल नहीं चुकता। दान से पाप का ब्याज चुकता है और त्याग से पाप का मूल चुकता है। त्याग बड़ा है। पहला चरण है 2। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा जियो और जीने दो। हम इतने बेईमान लोग हैं, इतने बेईमान लोग हैं, इतने बेईमान लोग हैं। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, पिछले गांव वालों की बात कर रहा हूं। हम इतने बेईमान लोग हैं, महावीर ने कहा जियो और जीने दो। हम उस सिद्धांत को तो भूल गए, हमें सिर्फ याद रहा हम दो, हमारे दो। ध्यान रखो। घर आए अतिथि को भोजन के लिए पूछा करो। भोजन दो, भोजन नहीं दे सकते, पानी दो, पानी नहीं दे सकते, आसन दो, आसन नहीं दे सकते, 2 मीठे बोल दो, मीठे बोल नहीं दे सकते, मुस्कुराहट दो। जो कर सकते हो करो। एक साधु ने किसी कुटिया पर दस्तक दी, भिक्षाम देही। कुटिया से एक 8 साल की बालिका बच्ची बाहर आई और कहा, बाबा हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास देने को कुछ नहीं। साधु ने कहा, बेटी मना मत कर, मना मत कर। तेरे घर के आंगन में जो धूल है वो धूल ही उठा करके मेरे भिक्षा पात्र में दे दे, मना मत कर। बच्ची ने आंगन की धूल को उठाई, मुट्ठी में भरा, भिक्षा पात्र में दे दिया। साधु भिक्षा लेकर आगे बढ़ा। रास्ते में शिष्य ने पूछा, गुरुजी आपका दिमाग खराब है क्या? कमाल कर दिया। जब वो बच्ची कह रही थी कि बाबा हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे पास देने को कुछ नहीं है,
आपको चुपचाप आगे बढ़ जाना चाहिए था। आपने ये क्यों कहा कि आंगन की धूल उठा करके मुट्ठी भर धूल दे दे? तो धूल कोई लेने की चीज है क्या? साधु ने कहा, बेटा अगर आज वो बच्ची देने से मना कर देती तो फिर जिंदगी में कभी नहीं दे पाती। आज देने के संस्कार तो पड़ गए। आज भले ही उसने धूल दी है लेकिन देने के संस्कार तो पड़ गए। आज धूल दी तो क्या हुआ, कल वो फूल भी देगी क्योंकि देने के संस्कार पड़ गए। दो, मंदिर जाते हो, आप बड़े आदमी हैं, आपके घर गाड़ी घोड़ा है, कार है, पर निवेदन होगा आप सबसे, मंदिर पैदल चल करके जाइए। मंदिर पैदल चल करके जाइए। सुख और सुविधा को छोड़ करके जाइए। सुख और सुविधा को छोड़ करके प्रभु के दरवाजे पर जाओगे, उसकी कृपा दृष्टि जरूर मिलेगी। सोचो, विचार करो, जीवन के लिए विचार करो, इसके लिए भविष्य का इंतजार मत करो। धार्मिक होने के लिए अंतिम दिन की प्रतीक्षा मत करो। धार्मिक होने के लिए नौजवान सोचता है बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी क्या करना, बुढ़ापे में क्या करेंगे। इस मुल्क का नौजवान विचार करता है बुढ़ापे में कर लेंगे, तीर्थ यात्रा, सत्संग, बैराग, भक्ति, भजन, स्मरण, सुमरण, दान, पुण्य सब बुढ़ापे में कर लेंगे। गुजारिश आपसे, धार्मिक होने के लिए अंतिम दिन की प्रतीक्षा मत करो। आज कर लो, अभी कर लो, कल का कोई भरोसा नहीं। मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के साहित्य को पढ़िए एवं पूज्य मुनि श्री के क्रांतिकारी विचारों को जानिए। आप एक बार पढ़ेंगे तो बार बार पढ़ेंगे। मुनि श्री की बहुचर्चित कृति कड़वे प्रवचन अवश्य पढ़ें। देश की 6 भाषाओं में 5 लाख से भी अधिक प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। ये जैन इतिहास में विश्व इतिहास है। प्रत्येक भाग का मूल्य मात्र 125 रुपए है। अहिंसा महाकुंभ एक ऐसी पत्रिका जिसमें आपको मिलेंगे पूज्य मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचार। प्रत्येक माह घर बैठे अहिंसा महाकुंभ पत्रिका मंगाएं एवं मुनि श्री के क्रांतिकारी विचारों को जानें। आज ही संपर्क करें तरुण क्रांति मंच ट्रस्ट 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। फोन नंबर 0129 226 2549।